ओके, एट द टेबल। और बॉब ने छोटे टिम को किनारे टेबल पर रख दिया। ओके, देन द टू यंग क्रैटचिट्स सेट चेयर्स फॉर एवरीबॉडी। दो छोटे क्रैटचिट ने सबके लिए टेबल लगाई, कुर्सियां लगाई। नॉट फॉरगेटिंग देमसेल्फ, स्वयं को भी ना, फॉरगेटिंग का मतलब भूलना, देमसेल्फ स्वयं को, देमसेल्फ का मतलब खुद को। नॉट फॉरगेटिंग देमसेल्फ, खुद को ना भूलते हुए। एंड माउंटिंग गार्ड अपॉन देयर पोस्ट, और अपने स्थान पर बढ़ते पहरे को देखते हुए। क्रैम्ड स्पून इनटू देयर माउथ, क्रैम्ड का मतलब घुसा लेना, घुसाना। ओके, और क्रैम्ड का मतलब घुसाना या डालना। स्पून्स इनटू देयर माउथ, अपने स्थान पर बढ़ते हुए पहरे को देखकर उन्होंने चम्मच, स्पून्स अपने मुंह में डाल लिए। लेस्ट दे शुड शिर्क, शिर्क का मतलब होगा चिल्लाना। लेस्ट दे शुड श्रीक फॉर गूज बिफोर देयर टर्न केम टू बी हेल्प्ड, जिससे कि उनका टर्न या फिर उनका नंबर आने से पहले उन्हें मदद के लिए चिल्लाना पड़े। ओके, एट लास्ट द डिशेज वर सेट ऑन, और अंत में डिशेज टेबल पर रख दी गई, सब कुछ तैयार हो गया। एंड ग्रेस वॉज सेड, ग्रेस का मतलब होगा प्रार्थना। ओके, खाने से पहले। सो एंड ग्रेस वॉज सेड, और प्रार्थना की गई। इट वॉज सक्सीडेड बाई अ ब्रीथलेस पाउस, और यह एक सांस रोक देने वाले स्टॉप के, पाउस का मतलब स्टॉप या रुक जाने, सांस रोक देने वाले पाउस के साथ समाप्त हुई। एंड मिसेस क्रैटचिट लुकिंग स्लोली ऑल अलोंग द कैर्विंग नाइफ, कैर्विंग नाइफ का मतलब होगा काटने वाली चाकू। और मिसेस क्रैटचिट ने धीमे से उस काटने वाली चाकू की तरफ देखा। प्रिपेयर टू प्लंग, प्रिपेयर टू प्लंग इट, प्लंग इट का मतलब होगा घुसाने के लिए। ओके, प्लंग का मतलब घुसाना या डुबोने, और खुद और तैयार किया उसमें डुबोने के लिए या घुसाने के लिए। इन द ब्रेस्ट, उसके सीने में। व्हेन सी डिड, जब उन्होंने ऐसा किया। एंड व्हेन द लॉन्ग एक्सपेक्टेड गज ऑफ स्टफिंग इशूड फोर्थ, स्टफिंग का मतलब भरा होना, एंड फोर्थ का मतलब बाहर आना। ओके, और इतने देर के इंतजार के बाद जैसे ही सब कुछ बाहर आया, वन मर्मर ऑफ डिलाइट एरोज ऑल राउंड द बोर्ड, एक खुशी की बड़बड़ाहट टेबल के चारों ओर फैल गई। इवन टेनी टीम, यद्यपि छोटा टीम, एक्साइटेड बाय द टू यंग क्रैटचिट्स, यहाँ तक कि छोटा टिम दो क्रैटचिट्स के साथ एक्साइटेड हुआ या बहुत उत्साहित हुआ। बीट ऑन द टेबल विद द हैंडल ऑफ हिज नाइफ, और वो भी टेबल को अपने चाकू की हैंडल या हत्थे के, हैंडल का मतलब होगा हत्था, चाकू के हत्थे के साथ पीटने लगा। एंड फीबली क्राइड हुर्रा, और जोर से चिल्लाया हुर्रा। ओके, सो नाउ वी आर टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6. Okay. Okay, let's continue. Never was such a goose, Bob said. He did not believe there ever was such a goose cooked. आज तक ऐसा बत्तख या नहीं पका, बॉब सेड, बॉब ने कहा। ही डिड नॉट बिलीव, उसे यकीन नहीं हो रहा, देयर एवर सच अ गूस कुक्ड, कि ऐसा बत्तख पका है। ओके, इट टेंडरनेस, एंड टेंडरनेस का मतलब होगा कोमलता। ओके, फ्लेवर का मतलब स्वाद, साइज का मतलब आकार, एंड चीपनेस का मतलब सस्ता। इसकी कोमलता, इसका स्वाद, इसका आकार, इसकी सस्ता। ओके, वर द थीम ऑफ यूनिवर्सल एडमिरेशन, यूनिवर्सल एडमिरेशन का मतलब सार्वभौमिक प्रशंसा या सबके मुंह पे उसकी तारीफ थी। ओके, along with the apple sauce and mashed potatoes, उस एप्पल सॉस और मैश पिसे हुए आलू के साथ। इट वॉज अ सफिशियंट डिनर फॉर द होल फैमिली, डिनर का मतलब रात्रि भोज या एक पर्याप्त खाना था पूरे परिवार के लिए। इंडीड, एज मिसेस क्रैटचिट सेड विद ग्रेट डिलाइट, साथ साथ मिसेस क्रैटचिट ने बड़े उत्साह के साथ कहा। सर्विंग वन स्मॉल एटोम ऑफ ए बोन अपॉन द डिस्क, दे हैड नॉट ईटन इट ऑल दिस। मिसेस क्रैटचिट ने खुशी के साथ कहा कि खाते समय उनके खाने में एक छोटे से हड्डी का टुकड़ा आ गया था। एटॉम ऑफ बोन, हड्डी का टुकड़ा। ओके, सो ही हैड नॉट ईटन इट ऑल एट लास्ट। ओके, और जिसे उन्होंने अंततः नहीं खाया। यट एवरीवन हैड इनफ, सबके लिए पर्याप्त था। एंड यंगेस्ट क्रैटचिट्स इन पर्टिकुलर वर स्टीप्ड इन सेज एंड ओनियन टू द आईब्रोज। पार्टिकुलर मतलब अकेले या व्यक्तिगत। ओके,
सबके लिए पर्याप्त था। और छोटे क्रैचेस वर स्टीव्ड इन सेज एंड ओनियन टू द आईब्रोज, उनकी भौवें उस छोटे से, सेज का मतलब होगा वनस्पति जो सब्जियों में डाली जाती है, ओके, एक सुगंधित वनस्पति होती है, सुगंधित पत्ती जिसे सब्जियों में या फिर टेस्ट के लिए डाला जाता है, एंड ओनियन और प्याज। उन दोनों क्रैचेस की निगाहें उस प्याज और उस वनस्पति में डूबी हुई थी। बट नाउ, लेकिन अब द प्लेट्स बीइंग चेंज्ड, प्लेटें बदली जा चुकी थी। मिसेस बेलिंदा के द्वारा प्लेटें बदली जा चुकी थी। मिसेस क्रैचेट लेफ्ट द रूम अलोन, मिसेस क्रैचेट ने कमरे को अकेला छोड़ दिया। टू नर्वस टू बियर विटनेस टू टेक द पुडिंग अप एंड ब्रिंग इट इन। नर्वस का मतलब उदास होना, ओके, या सहमा होना, एंड टू विटनेस का मतलब गवाही, ओके। वो बहुत ही सहमी और डरी हुई थी तो हलवे को ऊपर लाने के लिए और उसे रखने के लिए। सपोज इट शुड नॉट बी डन इनफ, सब मान लीजिए यह पूरा ना होता या पर्याप्त ना होता। सपोर्ट इट शुड ब्रेक इट टर्निंग आउट, ब्रेक का मतलब टूटना, मान लीजिए ये लाते समय टूट जाता। सपोज समबडी शुड हैव गॉट ओवर द वॉल ऑफ द बैकयार्ड एंड स्टोलन इट वाइल दे वर मैरी विद द गूज, मान लीजिए कोई पीछे से दीवार पे चढ़ के आके उसे चुरा ले जाता और जब सब उस बतख के साथ डूबे हुए थे। अ सपोजिशन एट विच द टू यंग क्रैचेट बिकेम लिविड। सपोजिशन का मतलब होगा बच्चों एक थॉट, एक पूर्वानुमान, ओके, जिसे एक पूर्वानुमान जिससे वो दोनों छोटे क्रैचेट डरे हुए थे। ऑल सॉर्ट ऑफ हॉरर्स वर सपोर्ट, हॉरर का मतलब डर, सभी तरह के डरों के पूर्वानुमान वो कर रहे थे। सपोज्ड का मतलब सोच रहे थे, हॉरर्स का मतलब डर, सभी तरह के डरों की वो कल्पना कर रहे थे, ओके। वो डरे हुए थे कि अगर कोई चुरा ले जाता तो क्या होता। द पुडिंग वॉज आउट ऑफ द कॉपर, हलवा बर्तन के बाहर खत्म हो चुका था या जा चुका था। इन हाफ अ मिनट, थोड़ी देर में या फिर आधे मिनट में, मिसेस क्रैचेट इंटर्ड फ्लश्ड, ओके, इंटर्ड फ्लश्ड बट स्माइलिंग proudly with Christmas holly stuck into the top of the pudding, ओके। थोड़ी देर में मिसेस क्रैचेट अंदर आई। फ्लश्ड का मतलब होगा झिझकना, ओके, फ्लश्ड का मतलब झिझकना, आते हुए थोड़ा सा झिझकी, बट लेकिन गर्व की मुस्कान के साथ अपने क्रिसमस होली स्टक, अपने पवित्र क्रिसमस पर, एंड द टॉप ऑफ द पुडिंग, और हलवे को ऊपर रखते हुए, ओके। हलवा लेकर मिसेस क्रैचेट एक गर्व की मुस्कान के साथ उस पवित्र क्रिसमस के त्यौहार पर जब वो अंदर आई तो वो थोड़ा सा झिझकी, ओके। ओ अ वंडरफुल पुडिंग, एक स्वादिष्ट हलवा, ओके। बॉब क्रैचेट सेड, बॉब क्रैचेट ने कहा, एंड काल्मली टू, धीमे से और धीमे से भी। दैट ही रिगार्डेड का मतलब होगा मानना, ओके। इट एज द ग्रेटेस्ट सक्सेस अचीव्ड बाई मिसेस क्रैचेट सिंस देयर मैरिज, और उन्होंने ये माना कि यह मिसेस क्रैचेट की अभी तक की सबसे बड़ी सफलता थी शादी के बाद, ओके। मिसेस क्रैचेट सेड दैट, मिसेस क्रैचेट ने कहा दैट कि नाउ द वेट वॉज ऑफ हर माइंड, अब उनके दिमाग, वेट ऑफ का मतलब दिमाग का बोझ कम होना, अब उनके दिमाग का बोझ हल्का हो गया। सी वुड कन्फेस सी हैड हर डाउट्स अबाउट द क्वांटिटी, उन्होंने ये माना, कन्फेस का मतलब होगा मानना, ओके, या उसे स्वीकार करना। उन्होंने ये स्वीकार किया कि उन्हें डाउट था, डाउट का मतलब शंका थी, उन्हें या इस बात की शंका थी अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फ्लोर, उन्हें आटे की मात्रा को लेकर शंका थी, ओके। फ्लोर का मतलब आटा, ओके। एवरीबडी हैड समथिंग टू से इट, सबको कुछ कहना था, बट नो बडी सेड और थॉट इट वॉज एट ऑल ए स्मॉल पुडिंग फॉर ए लार्ज फैमिली, यह उस बड़े परिवार के लिए एक बहुत ही छोटा हलवा था, ओके। इट वुड हैव बीन फ्लैट हेरेसी टू डू शो, हेरेसी का मतलब होगा विरुद्ध मत, यह एक विरुद्ध मत होता, ओके। ऐसा करने के लिए यह एक विरुद्ध मत होता, ओके।
एनी क्रैटचिट वुड हैव ब्लश्ड टू हिंट एट सच अ थिंग, और किसी भी ब्लश्ड का मतलब होगा झिझकना या फिर शर्माना, ओके। और किसी भी क्रैटचिट के लिए ये एक झिझकने की बात थी या शर्माने की बात थी होती, ओके। कि उस बड़े परिवार के लिए आटे की मात्रा जो मिसेस क्रैटचिट को कम लग रही थी, अगर उन्होंने ये स्वीकार किया और बाकी लोग ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर वो ये कहते तो ये उनके लिए एक झिझकने की बात होती, ओके। सो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट पेज our reading, okay, from page number 7. So that's it for today. Keep learning, stay safe. Thank you.